हेलो दोस्तों, आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा के लिए जीके के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपर जीके के नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा पटवार जीके मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहां जाके सारे के सारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं। और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए गांधी ने दांडी मार्च किया था? यानी कि कौन से आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। ये विचार थे। तो ये विचार थे वो किसके थे? तो ये लॉर्ड कर्जन के ये दोस्तों विचार थे। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो 1939 में कांग्रेस के 52वें अधिवेशन यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित किस व्यक्ति को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दोस्तों 1939 के अंदर जो गांधी जी ने एक व्यक्ति को खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के सामने। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उसका व्यक्ति का नाम था दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 के अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न है, होम रूल आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नए युग का प्रारंभ किया। निम्न कथनों में से इस संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। यानी कि होम रूल आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नए युग का प्रारंभ किया। इनमें से अपने को सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इससे अतिवादियों व उदारवादियों के मध्य आपसी मेल दोबारा हुआ था होम रूल आंदोलन की वजह से। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है वो कौन सी थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखो 1857 में हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से निम्न में से क्या अच्छे परिणाम निकले? तो क्या अच्छे परिणाम निकले? तो देखो इससे जो परिणाम निकला वो है कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, अशोक के समय भारतीय कला में आया सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन था तो वो कौन सा था? अशोक के समय भारतीय कला में जो सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन आया था वो आया था दोस्तों भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म के मूल सिद्धांत हैं। तो दोस्तों धम्म के मूल सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों देखो, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा में आस्था व नागरिकों की भलाई, ये दोस्तों धम्म का मूल सिद्धांत है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, भारत में लाल कुर्ती दल से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, भारत में लाल कुर्ती दल का गठन अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, बिल्कुल सही है। भारत में लाल कुर्ती दल का गठन 1930-31 में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। देखो भारत में इस दल का गठन विदेशी विचारों से प्रेरित होकर किया गया, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। इस दल का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित असत्य कथन है। तो असत्य कथन दोस्तों अपने को बताना है 1857 की क्रांति में से बताना है जो राजस्थान की हुई थी। इसमें देखो दोस्तों
राज्य में क्रांति का प्रभाव यानी कि प्रारंभ है वो नसीराबाद छावनी से हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, तो बिल्कुल सही है। देखो, कोटा में क्रांति के दौरान वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया, ये भी बिल्कुल सही है। राजपूताने में एक शासक बूंदी नरेश महाराव राम सिंह हडा ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें दोस्तों असत्य कथन है वो कोई भी नहीं है, सारे के सारे सही कथन है। ठीक है, इस प्रश्न को में अपन असत्य की जगह अपन सत्य कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, तो ये सारे के सारे सत्य कथन है, तो इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में हुए कृषक आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ये दोस्तों जो असत्य कथन, इसमें सत्य कथन पूछा गया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को इसमें ये लगी राजस्थान सेवा संघ वाली। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो दोस्तों 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसमें भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था, बिल्कुल सही है दोस्तों। 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक चला था। 44 वर्षों तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण तत्कालिक परिस्थितियों में लगाया गया चौरी कर और तलवार बंधाई कर था, बिल्कुल सही है दोस्तों। 84 प्रकार के लाग बाग करके लगा दिए थे किसानों के ऊपर, उसकी वजह भी ये मुख्य कारण था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने का, तो इसमें दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा देखो, यहाँ पे 12 मार्च 1930 डाबड़ा कांड, गलत है दोस्तों। डाबड़ा कांड 1947 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 2 3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, देखो सुमेलित करें, एक तरफ है आंदोलन हत्याकांड, दूसरी तरफ है संबंधित हत्याकांड की दिनांक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोविंदपुरा हत्याकांड है, ये कब हुआ था? तो ये दोस्तों 13 जुलाई 1923 को हुआ था। और दूसरा इसमें डाबला हत्याकांड जो ये हुआ था दोस्तों 13 मार्च 1947 को। और तीसरा है नीमूचरण हत्याकांड, ये हुआ था दोस्तों 14 मई 1925 को। और मानगढ़ हत्याकांड है ये 7 दिसंबर 1928 को हुआ था। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे सही सुमेलित कर दिया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखो, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? ये ओजस्वी विचार किस क्रांतिकारी के थे? तो ये दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के विचार थे ये। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है। देखो, महाराणा प्रताप से संबंधित असत्य कथन का अपने को इसमें चयन करना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखो, पहला कथन है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सत्य कथन है। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1597, यानी कि 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत यानी कि 57 वर्ष आगे अगर अपन इसमें जोड़ेंगे तो 1597 हो जाएगा। और मृत्यु भी दोस्तों इनकी 1597 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखो, मैं इसमें आपको बता देता हूं कि गलत कथन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, महाराणा प्रताप की समाधि चावंड में बनी हुई है, तो बांडोली में बनी हुई है दोस्तों। चावंड यहाँ पे गलत दे रखा है, अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न है। एक तरफ दोस्तों ग्रंथ लिखे गए हैं और दूसरी तरफ है रचनाकार। ठीक है, अपने को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखो, ललित विग्रह राज के लेखक कौन थे? तो वो थे दोस्तों सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। आगे देखो, काव्यानुशासन के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों इसके रचनाकार थे वो हेमचंद्र थे। ठीक है, और गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचनाकार हैं वो है जयदेव थे। ठीक है, जयचंद्र नहीं है, जयदेव। ठीक है, जयदेव थे। और प्रबंध कोश के रचनाकार थे राजशेखर।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 1 3 4, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो दोस्तों देखो, शक्ति पृथक्करण की जो विशेषता है वो भारतीय संविधान की नहीं है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी व्यवस्थाएं शामिल हैं? तो कौन सी व्यवस्थाएं शामिल हैं? तो देखो, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों है दोस्तों, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर प्रश्न, सुमेलित करें, एक तरफ है भारतीय संविधान के लक्षण और दूसरी तरफ है गृहीत देश। ठीक है, तो देखो, नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, और इसमें देखो, उपराष्ट्रपति का पद, दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और संसदीय शासन व्यवस्था ये इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित कर रखे हैं, तो इसका 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, निम्न में असत्य कथन है। तो दोस्तों निम्न में असत्य कथन अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, संविधान संशोधन के समय दोनों सदनों में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, ये कथन है दोस्तों, इसमें गलत हो जाएगा। देखो, धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन है ये बिल्कुल सही है, ए बी और सी। ठीक है, डी नंबर का इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन का संबंध है। तो 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो 101वां जो संविधान संशोधन है वो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी कि जीएसटी से संबंधित है दोस्तों ये जो 101वां संविधान संशोधन, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पर्यटन स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है। तो पर्यटन स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है वो है दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा जयपुर, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। ठीक है, एक तरफ उद्योग दूसरी तरफ है स्थापित। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अशोक लीलैंड उद्योग कहाँ पर स्थापित है ये? तो दोस्तों इसकी अगर बात करूँ तो अशोक लीलैंड है अलवर में। नेशनल बॉल बियरिंग ये है दोस्तों कहाँ पर? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। और सेमकोर ग्लास लिमिटेड है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये अजमेर में है। ठीक है, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, एक तरफ है हस्तकलाएं दूसरी तरफ है प्रसिद्ध स्थान। ठीक है, तो देखो, जो आजम प्रिंट है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अकोला चित्तौड़गढ़ की है। लहरिया दोस्तों जयपुर के प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया है ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। और फट चित्रकला है ये शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सारे के सारे सही सुमेलित हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम क्या है? तो सही आरोही क्रम मैं आपको इसमें बता देता हूं। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 79 और 89 ये है दोस्तों आरोही क्रम राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। तो 3 नंबर का यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों छाबड़ा व सूरतगढ़ में स्थित है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था? तो किस वायसराय के काल में INA मुकदमा चलाया गया था? ये चलाया गया था दोस्तों वेलके में। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है,
27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य कथन है? तो असत्य कथन है वो कौन सा है इसमें? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये असत्य कथन है। आगे देखो 29 नंबर प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था? तो बारडोली सत्याग्रह किए जाने का जो प्रमुख कारण था वो था दोस्तों बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना, ठीक है। विरोध के चक्कर में दोस्तों ये बारडोली सत्याग्रह किया गया था। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि इस आंदोलन को वापस लिए जाने का कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसका जो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था चोरी चोरा की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन है रोक दिया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो 31 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ? तो ये एकीकरण है ये 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संत पीपाजी के बचपन का नाम क्या था? तो संत पीपाजी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। क्या नाम था? प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, देव बाबा मेवात अंचल में किस रूप में विख्यात है? तो देव बाबा मेवात अंचल में किस रूप में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्वालों के देवता के रूप में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है वो कहाँ पर है? तो ये जो दोस्तों जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट है, विरहिणी द्वारा परदेसी पति की याद में गाए जाने वाला गीत है वो कौन सा है? तो वो गीत है हिचकी, आवा हिचकी रे माने आवा हिचकी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक नृत्य की आत्मा किस नृत्य को कहा गया है? तो ये दोस्तों घूमर को कहा गया है लोक नृत्यों की आत्मा राजस्थान में। नेक्स्ट है, भित्ति चित्र बनाने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों चेजारे। क्या कहलाते हैं? चेजारे। नेक्स्ट है, जिसमें देखो केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो केला देवी का मेला है वो करौली में बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भील लोगों के घर को क्या कहते हैं? तो भील लोगों के घर को दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों कू कहते हैं भील लोगों के घर को। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शिशु के कान बींदना क्या कहलाता है? तो शिशु के कान बींदना है वो क्या कहलाता है? तो कर्णबोध कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है, निम्न सूची में कौन ठोस विद्युत में सबसे अधिक सुचालकता का गुण प्रदर्शित करता है? यानी कि ठोस विद्युत में सबसे अधिक सुचालकता का गुण प्रदर्शित करता है तो वो कौन करता है? तो वो ग्रेफाइट करता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है? तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है वो क्या है? तो वो है दोस्तों पृष्ठ तनाव। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं एक्स किरणें। नेक्स्ट है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस का निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? यानी कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें प्रतिलोमी व वास्तविक प्रतिबिंब। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 45 नंबर प्रश्न है, आकाश पर इंद्रधनुष बनने का कारण है? तो आकाश पर इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो है वन विक्षेपण। क्या है? वन विक्षेपण। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जिसका संबंध है? तो उसका संबंध है दोस्तों आंख से। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार कौन कौन सी है? तो देखो परिक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, सॉरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों की तीनों हैं ये दोस्तों ये घटनाएं जिम्मेदार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है
48 नंबर प्रश्न है, बिजली के फ्यूज में टिन व अयस्क का उपयोग होता है। ठीक है, बिजली के फ्यूज में टिन व अयस्क का उपयोग होता है। यह मिश्र धातु होनी चाहिए। तो दोस्तों यह मिश्र धातु है, ये उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक बिंदु पर होनी चाहिए। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट 49 है, संचार उपग्रह का उपयोग करते हैं। तो ये दोस्तों पुनर्निर्देशित संचार सिग्नल प्राप्त करने के लिए करते हैं संचार उपग्रह का उपयोग। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का या विद्युत आवेश की प्रचलित इकाई है। तो प्रचलित इकाई है वो कौन सी है? तो वो है एम्पियर घंटा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रकाश के व्यवहार तथा प्रकृति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों प्रकाशिकी भौतिकी में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने वाला यंत्र है। तो वो मापने वाला यंत्र दोस्तों गैल्वेनोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा नहीं है? तो वो है जल का वाष्पन। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है? तो कौन सा कथन है वो सही है? तो इसमें देखो, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, ये कथन है, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, और इसी के साथ में दोस्तों तीसरा देखो, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण की संख्या घटाता है जबकि अवकारक बढ़ाता है। तो 1 और 3 कथन है ये इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक साम्य में क्या होता है? तो रासायनिक साम्य में दोस्तों क्या होता है? तो ये दोस्तों देखो, इसमें ये सारे के सारे कथन है ये इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।